फिर क्या नाम है आपका? कैंगरू? क्या करूँ? नाम मत कैंगरू। पूछो यार, नाम मत हाँ, पूछो। हमारे बस साथ है ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से कैंगरू, कंगारू। कैसे हो? इन्होंने कीवी कैप लगा रखी है, लेकिन है ये कैंगरू। आधे कैंगरू और आधे शेर, इंडियन टाइगर। हाँ, अभी तो मैं इंडियन सिटीजन ही हूँ, तो मैं ऑस्ट्रेलियन अभी ग्रेजुएट वीजा पे हूँ। अच्छा। तो आगे देखते हैं क्या प्लान है, वापस आना है या यहीं रहना है, देखते हैं। अभी तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। तो आपको कितना टाइम हो गया वहां पे अभी ऑस्ट्रेलिया में? 4 साढ़े 4 साल हो गए। मैं यहाँ पे आया था 2019 फेब में अच्छा। पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। तो अब यहीं पे ही हूँ। अभी तक तो यहाँ पे हूँ। देख तो अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑस्ट्रेलिया का आपका, सिडनी का? कैसा है सिडनी? सिडनी मैं यहाँ सिडनी में रहता हूँ, तो मुझे तो काफ़ी सुंदर लगता है। काफ़ी ऑफ कोर्स साफ सुथरा शहर है, मेजर सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं, जबकि कैपिटल नहीं है सिडनी, पर हाँ, तब भी लेकिन हाफ ऑफ द या हाफ से भी ज्यादा पॉपुलेशन को ये लगता है कि सिडनी कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता कैन था। कैनबरा है कैपिटल। जैसे कैनबरा है। हाँ, कैनबरा, क्योंकि पहले ये इन सिडनी और मेलबर्न के बीच में रहता था कि कौन सी कैपिटल बनेगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों के बीच में एक जगह ढूंढो, वहां पे ही बनाते हैं। अच्छा। तो वहीं पे कैनबरा में ही सारा कुछ, एम्बेसीज, पॉलिटिकल और वो सब उधर ही होता है। हम्म। और बाकी सिडनी मेलबर्न थोड़े से बड़े शहर हैं, जहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी और बाकी चीजें, इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं। ओके। तो तो आपके फ्रेंड्स बने वहां पे ऑस्ट्रेलिया में? यहाँ पे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया में तो होते ही है हम सबके फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा कल्चर ही है, हम बड़ी आसानी से फ्रेंड्स बना लेते हैं। पर जब आप बाहर दूसरे देश जाते हो, तो कल्चर अलग होता है वेस्टर्न सोसाइटीज का। तो फ्रेंड्स किस तरीके से बनते हैं, मेरे पहले फ्रेंड्स बने थे मास्टर्स के प्रोग्राम में, जो हम्म। मेरे साथ पढ़ते थे। तो कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के थे, कुछ लोग यूरोप के थे, कुछ लोग अफ्रीका के थे, कुछ लोग पाकिस्तान, इंडिया के भी थे। तो ऐसे अ, अच्छा, जो इंडियंस की लाइफ है वो कैसी है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में? कैसी है उनकी लाइफ? चैलेंजिंग है या फिर जैसे इंडिया में ही है, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है? रेसिज्म है या नहीं है? कैसा है तो वहां पे? अब इंडियंस, जैसे आपको पता है कि इंडियंस को एक उसमें तो क्लासिफाई कर नहीं सकते। हम्म। इंडियंस हम लाइक पहले तो इतने अलग-अलग स्टेट से आते हैं, तो हम कई हम्म। बारी यहाँ पे आते हैं, तो हम इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं। हम्म। बल्कि कभी-कभी आपको पता चलता है, आप नेपाल या पाकिस्तान के लोगों से आप ज़्यादा हिंदी में बात कर सकते हो, भले ही कोई साउथ इंडियन हो या कुछ हो। तो कई बारी हम्म। वो भी होता है। फिर रेसिज़्म आपने पूछा मेरे से, हम्म। रेसिज़्म हर जगह होता है। अच्छा। जैसे इंडिया में भी रेसिज़्म है, जिस तरह इंडिया से में नहीं। जिस तरह में हम अ, दिल्ली में किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडियन लोगों को ट्रीट करते हैं या करते हैं, तो रेसिज्म थोड़ा-सा इनबिल्ट होता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कास्टिज्म है वो भी एक तरीका रेसिज्म ही है। हाँ, कास्टिज़्म है, और कास्टिज़्म आप हैरान हो जाओगे, जो कि आप पढ़े-लिखे लोग हैं, जो वेल टू डू है, उनमें भी आपको दिखता है। तो हम्म। वो एक प्रॉब्लम है। आप आप अपना देश छोड़ के यहाँ आ जाते हो, लेकिन आप अपने साथ अपनी कुछ हरकतों को, जो कि कुछ सही नहीं है, आदतें, जैसे कुछ हरकतें। कास्टिज़्म, उसको छोड़ते नहीं हो। तो हम्म। वो भी कई चीज़ें हैं। मेरे को एज़ सच यहाँ पे कभी अ, रेसिज़्म फेस करने को नहीं मिला है। अच्छा। मतलब ग्रेट। शहरों में कम रहता है, हम्म। ऐसा नहीं है। इनबिल्ट मैं ये नहीं कहूँगा होगा लोगों को, लेकिन मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी ने मुँह पे बोला हो कि ये है। ऐसे हम्म। इंस्टेंसेस हो सकते हैं किसी और के साथ, तो मुझे नहीं पता। पर जनरली मेरा ये है कि लोग अच्छे ही हैं, वन्स दे गेट टू नो यू। अगर आपसे बात करने लग जाए, सारा चीज़ है।
तो ये रहता है ऑफ कोर्स थोड़ा-सा एक रेसिज़्म अलग तरह के भी होते हैं। एक रेसिज़्म ये है कि वो किस तरीके से उन्होंने इंडियंस को हमेशा से पर्सीव करा है। जो मतलब घर है वहाँ पे, अगर किसी को रेंटेड अपार्टमेंट्स लेने हैं, घर लेने हैं, तो मतलब कितने महँगे हैं, कितने सस्ते हैं, ईज़िली अफोर्डेबल आसानी से मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं? कैसा सीन है वहाँ अ, पे? ये है एक डिफरेंट है इंडियन सोसाइटी से यहाँ पे, क्योंकि हुँ, आप देखो एक तो यहाँ पे जब 18 साल के लोग होते हैं तो वो घर से बाहर निकल जाते हैं। तो हुँ, जो डिमांड है घर की वो बढ़ जाती है, हुँ, क्योंकि अपने घर में लोग कम रह रहे होते हैं। हुँ, और दूसरा सबको यहाँ पे कह सकते हैं प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो अच्छा, ज़्यादातर लोग रेंट पे ही रह रहे होते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब कि जिनके हू पास हैव अपने घर है। प्लान जिन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है और फिर हुँ, घर के लिए मॉर्टगेज लिया है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये है कि सिडनी में प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो काफ़ी लोग जितना आप सिटी के सेंटर पे होगे उतना महँगा होगा। अच्छा, जितना आप दूर जाओगे, वहाँ पे आपको होम ओनर्स ज़्यादा मिलेंगे। जितना आप हुँ, सिटी के पास आओगे उतना रेंटर्स ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि हुँ, ज़्यादातर लोग सिटी के पास रहना चाहते हैं, लेकिन सिटी के पास महँगे भी हैं, तो हुँ, हुँ, लोग रेंट पे ही रहते हैं। तो कई लोग हैं जो कि पूरी लाइफ़ रेंट पे रहते हैं, अच्छा, तो ये भी है, ऐसा होता है। तो ये नॉर्मल कह सकते हैं पर ऑफ़ कोर्स एक ये सिर्फ़ इंडियंस के लिए नहीं जो बाहर से आ रहे हैं, ये सबके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ के ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी एक स्पेशली यूथ के लिए काफ़ी वो है कि क्योंकि मुश्किल इनके है, घर पेरेंट्स लेना। ने जब घर लिए थे 70s में या कुछ, तब इतना मुश्किल नहीं था। तो हुँ, अब की जनरेशन को मुश्किल हो रहा है लेने में और ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, पॉलिटिकल मुद्दा भी है। काफ़ी बारी इलेक्शन में आता है, इकोनॉमिक हुँ, मुद्दा है, तो ये चीज़ें चलते रहती हैं यहाँ पे। अच्छा क्योंकि पर कोई पूछता ही काफ़ी नहीं है। काफ़ी स्पोर्टिव नेशन है। ये बात तो है लोग ऑस्ट्रेलिया की। बचपन से ही यहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हैं हुँ, और हर तरह के वो और है कि एक तो ये है कि यहाँ पे ना और स्कूलों और में और टेनिस का वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम भी ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और शायद हाँ, पहला ग्रैंड ऑस्ट्रेलियन स्लैम होता ओपन है वो साल का, हाँ, जनवरी पहला का है। ग्रैंड स्लैम मेलबर्न में होता है मेलबर्न में होता और है, खूब पॉपुलर है यहाँ पे काफ़ी। बहुत हार्ड कोर्ट है। हाँ, ये है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टीम गेम हो, इंडिविजुअल गेम हो, हर चीज़ में ये है कई बारी बाहर से लगता है कि हर हुँ, चीज़ अवेलेबल है, इधर है, लेकिन लोग एक्चुअली में यहाँ पे वर्क हार्ड मतलब कि कह सकते हैं कइयों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, जो हुँ, कि स्पेशली रीजनल ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी, वहाँ पे हुँ, भी लोग पूरा एफर्ट डालते हैं स्पोर्ट्स हुँ, में और अगर फैसिलिटीज़ नहीं भी हैं इतनी, हुँ, कई बारी हमको लगता है वो अमीर देश है, सब कुछ इनको हाथ में मिलता है। हुँ, नहीं, वो एक कल्चर की वज़ह से होता है। कल्चर अच्छा, एक बना हुआ है स्पोर्ट्स का कल्चर, तभी इतने बार-बार लोग अच्छे एथलीट्स निकलते रहते हैं यहाँ पे। हर चीज़ का ही है, अगर आपको कोई भी स्पोर्ट खेलना है, तो हुँ, आपको कहीं न कहीं आपको आपकी कम्युनिटी मिल जाएगी अच्छा, या तो वो है। अच्छा। अच्छा एक बार आपको एडम गिलक्रिस्ट मिले थे, कोई क्रिकेट मैच हाँ, खेलने गए थे आप, आपने मुझे एक मैं बार फ़ोटो भेजी थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या उनसे कुछ बात हुई थी आपकी? क्या बात हुई थी? मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था मेलबर्न में, तो अच्छा, हम मैच देखने गए थे न्यूज़ीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का अच्छा, और तो काफ़ी डाउन टू अर्थ है और मतलब कि हम स्टेडियम पे ऐसे ही घूम रहे थे और आपको हुँ, पता है एमसीजी कितना बड़ा स्टेडियम है। तो ऑस्ट्रेलिया, ऊपर ही कोने में एडम गिलक्रिस्ट अपने शायद बेटे के साथ बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। अच्छा, और हुँ, कोई आस-पास इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई ये नहीं है कि उनको ट्रबल कर रहा है या कुछ है। सब अपने उससे मतलब कि एवरीवन एक्नॉलेजेस के वो हैं वहाँ पे। हुँ, एवरीवन रिस्पेक्ट्स बट लोग प्राइवेसी भी देते हैं। अच्छा, तो उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा था अप्रोच करने में कि मैं कहीं इनकी प्राइवेसी को वो नहीं कर रहा कि इनका प्राइवेट टाइम है इनके किड एक क्योंकि ये प्राइवेसी बड़ी चीज़ है यहाँ पे। बिल्कुल, क्योंकि आप परेशान नहीं करना चाहते लेकिन
ही वाज़ वेरी नाइस, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी ली तो काफ़ी बढ़िया था। बहुत 10 तो आपके? तो फिर आप खाने का कैसे अरेंज करते हैं सिडनी में? बाहर जाते हैं या फिर खुद से बनाते हैं? कैसे क्या करते वैसे मैं बहुत घटिया कुक हूँ, तो हैं? अच्छा। मैं इतना नहीं करता। पर आज मैं घर पे ही बना रहा हूँ पास्ता, अरे वाओ! तो वो है। ग्रेट, पर कभी-कभी बाहर से लाता हूँ। और ग्रेट। एक चीज़ ये है कि सिडनी जैसे शहर में रहने की ना कि आपको काफ़ी मल्टीकल्चरल, यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं और फिर दुनिया भर के अलग-अलग कुज़ीन्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। हुँ। हुँ, हुँ। तो जैसे कि दिल्ली में आपको इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स का खाना मिलेगा, ऐसे ही सिडनी में बिल्कुल। आपको अलग-अलग कंट्रीज़ का खाना मिलेगा। तो वो चीज़ है और मेरे को काफ़ी खाने का शौक है, तो मैं काफ़ी टेस्ट करता अच्छा रहता हूँ। अच्छा मान लो कोई वेजिटेरियन हो, तो हाँ, उसको प्रॉब्लम आएगी सिडनी अब में? मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरा वेट बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है क्योंकि मैं खाता अच्छा, बहुत है। अच्छा, ऑप्शन बहुत हैं। ऑप्शन बहुत अ, हैं। आपको इवन हर रेस्टोरेंट में वीगन या वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रेट। अ, और आप हर जगह पे लाइक हर कुज़ीन्स में ना, अगर आप मिडल ईस्टर्न खा रहे हो या हुँ, इटालियन खा रहे हो, हर जगह पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस आसानी से मिल जाते हैं। तो मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो है, मैं तो अपने बारे में ऑस्ट्रेलिया में बता। आप घूमने गए कहीं? सिडनी में तो आप रहते ही हो, उसके अलावा कहीं हाँ, जहाँ पे भी एक ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, तो आप बहुत बड़ा है। अ, ग्रेट, पर मैं काफ़ी जगह गया हूँ। अच्छा, अ, मैं आउटबैक रीजन में गया था, ब्रोकन हिल। ओके, एक काफ़ी पुराना माइनिंग सा शहर है, छोटा-सा, अच्छा। आउटबैक रीजन में, डेज़र्ट में, हुँ, काफ़ी हुँ, अच्छा है। फिर हुँ, मैंने एक रोड ट्रिप करी थी एडिलेड से मेलबर्न के बीच में अपने एक दोस्त के साथ, वाओ! तो वो काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, आपको काफ़ी बीचेज़ देखने को मिलते हैं। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे काफ़ी सारे बीचेज़ हैं क्योंकि अब चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया के सी समुद्र, है। माउंटेन्स इतने नहीं है, एक जगह है, मतलब बर्फ़ पड़ती है ऑस्ट्रेलिया में। कौन-सी पर जगह? ऑफ़ कोर्स आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडियन के माउंटेन्स से। कौन-सी जगह जहाँ पे बर्फ पड़ती है? एक है माउंट कोज़ियोस्को करके जगह है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अच्छा, का, जो कि बहुत ऊँचा नहीं है, पर अच्छा, वो उस रेंज को स्नोई माउंटेन्स कहते हैं। तो ओके, वहाँ पे थोड़ी बर्फ़ पड़ती है, ऑफ़ कोर्स ब्लू माउंटेन्स में भी कभी-कभी बर्फ़ पड़ती है। पर इतना मैं इन जगहों पे गया हूँ, फिर सिडनी में आस-पास काफ़ी जगहें हैं घूमने हुँ, की। अ, तो ये है, कोस्टल वॉक्स एक चीज़ होती है। मैं अभी तक मतलब कि जो केन्स के रेन फॉरेस्ट और वो जो जगह है वहाँ पे नहीं गया हूँ, वो मैं जाना चाहता हूँ। पर देखते हैं क्या प्लान बनता है। ग्रेट। तो हाँ, थैंक यू कंगारू भाई, अरे आपने इतनी थैंक्स। रात को हमें टाइम दिया और होपफुली आप इंडिया आओगे तो मिलेंगे हम वापिस से, अरे हमेशा बिल्कुल, मिलते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल ज़रूर। और हमारी कश्मीर की ट्रिप तो आज तक याद है मुझे, आपको भी याद होगी। बेस्ट बेस्ट जगह कश्मीर। बस बस हो गया और बेस्ट एक्सपीरियंस काफ़ी जगह। काफ़ी डेंजर था। डेंजर था और काफ़ी बढ़िया भी था। कई बारी अ, डेंजर में ही मज़ा है। चलो, थैंक यू कंगारू भाई, होपफुली मिलेंगे जल्दी इंडिया में। थैंक यू सो हाँ, मच, बाय बाय, टेक थैंक केयर, यू। सी यू सून, बाय बाय संगम भाई। बाय। बाय।